हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन जो कि वी एन खन्ना का 7th एडिशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 2 सेशन में डिवाइडेड होगा। पहला सेशन जो होगा हमारा वो होगा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स यानी कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण, और दूसरा जो सेक्शन होगा हमारा वो होगा हिस्टोरिकल ओवरव्यू यानी कि ऐतिहासिक अवलोकन। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो की इंट्रोडक्शन में है बता दिया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो 4 पॉइंट्स में डिवाइडेड होगा। पहला होगा इंट्रोडक्शन यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तीसरा टॉपिक होगा हमारा एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो अभिनेता होते हैं उसके रूप में। और चौथा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन। फ्रेंड्स, ये जो वो सब्जेक्ट है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर मतलब वो हमारा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें यूपीएससी में ही नहीं और जितने भी गवर्नमेंट टाइप के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो कि सबसे हाई लेवल पे जो यूपीएससी एग्जाम है उसमें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सिर्फ ये हमारा प्रीलिम्स में ही नहीं, मेंस इंटरव्यू आफ्टर सिलेक्शन भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसलिए आज हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो आज का जो वीडियो रहने वाला है फर्स्ट चैप्टर का वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम जो कि आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में समझेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन और अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन। तो इंट्रोडक्शन है क्या? ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है इस वर्ड का जो यूज़ किया गया था सबसे पहले कब किया गया था? तो 18वीं सदी में किया गया था। जेरेमी बेंथेस के द्वारा किया गया था। हालांकि इसे लैक्टिक सक्शन विद्रोहियों के इस्तेमाल 1 सदी पहले ही रिजेर जोस्चे द्वारा किया गया था। उन दोनों ने इस शब्द का जो प्रयोग किया था किस संदर्भ में किया था? इस संदर्भ में किया था जिसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ के रूप में इसे जाना जाने लगा। आज के समय में जो इंटरनेशनल रिलेशन है यानी कि जो आज के टाइम पे जो राष्ट्रीय और राज्य है वो अत्यधिक अन्याय मिश्रित हो गए हैं और उनके बीच में जो संबंध है यानी कि आज जो कंट्री टू कंट्री क्या है जो रिलेशन है वो किसके ऊपर रह गया है? तो राजनीतिक या सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक ज्ञान के आवश्यक क्षेत्र के रूप में ये विकसित हुआ है। यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो 2 चीज़ की यानी कि एक राजनीति पॉलिटिक्स और एक इकोनॉमिक्स के बेस पे इसका विकास हुआ है। यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है इस शब्द का इस्तेमाल हालात और अनुशासन दोनों के लिए किया जा सकता है। यानी कि आज के समय में हमारी कंट्री की जो रिलेशन है अदर कंट्री के साथ वो किस टाइप की है और हमारी कंट्री में किस टाइप की जो यानी कि डिसिप्लिन है या अनुशासन है वो किस टाइप से। इसलिए हम जो इंटरनेशनल रिलेशन है इस दोनों वर्ड में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो रिलेशन है का अध्ययन संप्रभुत्व राज्यों के बीच सभी संबंधों राजनीतिक या राजनीतिक व्यापार या शैक्षणिक संबंधों के अध्ययन पर है। कहने का मतलब है जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो आज के समय में जो भी इंडिपेंडेंस कंट्री है, इंडिपेंडेंस टू अदर इंडिपेंडेंस कंट्री के बीच में जो भी फॉरेन पॉलिसी यानी जैसा भी रिलेशन, जैसे कि आज के टाइम पे जो हमारा रिलेशन है इंडिया टू यूएसए, इंडिया से रसिया के साथ या इंडिया के साथ इंडिया का चाइना के साथ, इंडिया का पाकिस्तान के साथ, जैसा भी रिलेशन है वो किस चीज़ पे है आज के समय में? तो जैसे कि राजनीति हो गया, ठीक है, हमारा ट्रेड हो गया, शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल सेक्टर में हो गया। तो इन सब की स्टडी आज के टाइम पे क्या है? एक इंटरनेशनल रिलेशन है जो और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन की विषय वस्तु का गठन करते हैं। इंटरनेशनल का जो दायरा है वो क्या है आज के समय में? जैसे कि हमारे जो इंटरनेशनल के दायरे में हम आज डिफरेंट चीज़ें
देखते हैं। जैसे कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ग्रुप है जो कंट्री टू कंट्री मिल करके बना रखा है, जैसे कि हमारा क्वाड हो गया जिसमें कि 4 कंट्री का एक छोटा सा ग्रुप है। फिर हमारा यूएनओ हो गया यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसमें कि 193 या 195 कंट्रीज़ हैं आपस में मिल करके क्या करते हैं, वर्ल्ड पे पीसफुल बना के रखने का काम करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक इंटरनेशनल रिलेशन में इस ये आता है। जैसे कि सरकार हो गया, लोगो क्षेत्र, गठबंधन, परिसंघों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि, इन सब का अध्ययन यानी इन सब की स्टडी क्या है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में इंक्लूडेड है। आज के टाइम पे जैसे कि हमारी सरकार अफगानिस्तान में गेहूँ एक्सपोर्ट करती है, जबकि हमारी सरकार तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करती, उसके बाद भी हमारी सरकार गेहूं दवाइयाँ सब भेजती है। कारण ये है क्योंकि अगर कल को तालिबान हटता है, वहाँ जो भी गवर्नमेंट आएगी बाय इलेक्टेड पीपल, तो उससे हमारे रिलेशन क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, एक इंटरनेशनल रिलेशन है। तो जिसमें क्या है, आज के टाइम पे हम वहाँ की सरकार से नहीं, लोगों से अपना रिलेशन बना रहे। तो आज के टाइम पे जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो सिर्फ हमारा कंट्री टू कंट्री नहीं, तो कंट्री टू कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड होता है या कंट्री टू कंट्री जो अलग ग्रुप्स में एडेड है, तो ये सब भी हमारी किसमें, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, तो इंक्लूडेड है। अगर हम देखें कि जो केविन राइट ने एक शर्त, एक अनुशासन के रूप में इंटरनेशनल रिलेशन के बीच में क्या किया, एक अंतर किया है। वहीं पर अगर हम पाल्मर और यानी कि जो हमारे 2 ऑथर है, जो कि हमारे जैसे कि पाल्मर और जो पेरकिंस है, उन्होंने इस पे क्या किया था, जो अनुशासन है इस पे क्या किया था, इन्होंने अनुशासन के रूप में इन्होंने क्या किया था, अनुशासन की स्थिति पर इन्होंने अपना संदेह किया है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये तर्क दिया था कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के विषय में जिनमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध उभर करके आते हैं, यानी कि जब केविन राइट ने क्या कहा था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो शर्त और अनुशासन दोनों के रूप में है, लेकिन वहीं पे जो हमारे 2 स्कॉलर्स यानी कि जो हमारे 2 ऑथर कह सकते हैं या विद्वान कह सकते हैं, उन्होंने कहा था, उनके अकॉर्डिंग है कि अनुशासन नहीं, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है वो क्या है, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के विषय से उभर करके आते हैं। हमारा क्या, तो इंटरनेशनल रिलेशन। लगभग आधी सेंचुरी पहले इन दोनों ने ये लिखा था, यानी कि हमारे जो ये 2 ऑथर हैं, स्कॉलर्स हैं, पामर और प्रेकिंस, इन्होंने ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो यानी कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के खराब रिलेशन के रूप में अपनी पिछली स्थिति से उभरे हुए यानी कि उभर करके आए हैं। फिर भी यह एक सुव्यवस्थित अनुशासन होने से बहुत ही ज़्यादा क्या है, तो दूर है। पिछले 50 वर्षों में यह स्थिति क्या है, तो काफ़ी हद तक बदल चुकी है। वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने यानी कि इसमें से अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो उसमें से एक प्रोफेसर यानी कि हम एक विद्वान की बात करें जो कि किसके बारे में, तो एल्फ्रेड जिमरेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिखा था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है स्पष्ट रूप से क्या है, विश्व के समान अर्थों में एक विषय नहीं है। यानी कि जो हमारे प्रोफेसर एल्फ्रेड, उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्लियर रूप से क्या है, विश्व के समान अर्थों में से एक विषय नहीं है। तो कब लिखा था इन्होंने, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ड्यूरेशन में ये लिखा था। जो कि हमारे 2 ऑथर हैं जो कि पामर और हमारे जो पेरकिंस है, उनके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्या है, तो वो चरित्र और सामग्री में बहुत व्यक्तिपरक थे। उनके प्रारंभिक चरणों में यानी कि स्टार्टिंग में E.H. कार के द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो यूटोपियन के रूप में वर्णित किया है। यानी कि जो E.H. कार हेड के द्वारा जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है या हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको किसके रूप में वर्णित किया, तो यूटोपियन के रूप में।
आगे हम देखते हैं कि जब 21वीं सदी में यानी कि 21 सेंचुरी में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो यूटोपियन के रूप में वर्णित करना या इसके अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय की स्थिति से इनकार करना क्या है, ठीक नहीं होगा। राष्ट्रीय हित प्रत्येक राज्य एक महत्वपूर्ण सरोकार है, यानी कि आज के टाइम पे जो भी कंट्री रिलेशन बनाती है कंट्री टू कंट्री, जैसे कि आज के टाइम पे जैसे चाइना का पाकिस्तान से काफ़ी बढ़िया रिलेशन है, वहीं हमारा रिलेशन क्या है यूएसए से, वेस्टर्न कंट्री से, रसिया से ज़्यादा बढ़िया है। तो इसका कारण क्या है कि इसमें हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं, जिस कंट्री में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है हमारा रिलेशन उस कंट्री से उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। जैसे कि हमारा रिलेशन इजराइल के साथ, रसिया के साथ, फ्रांस के साथ इसलिए, यूएसए के साथ इसलिए बढ़िया है क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है। और उन कंट्री का हमारे साथ रिलेशन अच्छा होने का मतलब है कि उनका भी इंटरेस्ट हमारी कंट्री के रिलेशन में ज़्यादा है। जैसे कि हमारी कंट्री को ऐसे डेवलप कंट्री से क्या है काफ़ी लो कॉस्ट में हमें न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें मिल जाती हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें हमने रसिया का सपोर्ट किया इनडायरेक्टली में। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी रसिया में है। रसिया में किस तरीके से? क्योंकि रसिया हमें डिस्काउंट लेवल पे क्या दे रहा है, क्रूड ऑयल सब, कच्चा तेल सब हमें एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या है, हम जो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं वो क्या कर, कोई भी कंट्री जब अपनी फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशन डेवलप करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री से, तो सबसे पहले वो अपना क्या देखता है, इंटरेस्ट देखता है। अब बात करते हैं चाइना का पाकिस्तान से में क्या इंटरेस्ट है। चाइना और पाकिस्तान से इंटरेस्ट इस तरीके से, जैसे मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा हमारा प्यार भारत, ये रहा हमारा प्यारा देश भारत। तो जैसे ये रहा पाकिस्तान, सॉरी ये रहा पाकिस्तान और ये रहा चाइना। तो चाइना ने पाकिस्तान पे इंटरेस्ट इसलिए दिखाया है क्यों, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे इंडिया के सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करती है वो किससे होती है, चाइना से। तो चाइना ने और पाकिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है इंडिया से। तो चाइना ने पाकिस्तान पे इसलिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है ताकि अगर कल को इंडिया और चाइना में वॉर हो तो चाइना क्या कर सके, इजिली टैकल कर सके इंडिया को पाकिस्तान के थ्रू भी। तो इस तरीके से एक तो चाइना ने पाकिस्तान पे अपना इंटरेस्ट दिखाया। दूसरा ये है कि कम रेट पे ज़्यादा लोन दे करके पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अपना क्या बना ले, कॉलोनी बना ले, यानी कि अपना गुलाम बना ले। क्योंकि पाकिस्तान आज के समय में क्या है, एक हैवी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि चाइना का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। उसी तरीके से जो पाकिस्तान ने अपना चाइना से इंटरेस्ट डेवलप किया है वो क्यों किया है, तो कम रेट पे पाकिस्तान को ज़्यादा लोन मिल सके, जिससे कि वो अपने कंट्री को डेवलपमेंट की ओर ले जा सके। उसी तरीके से जैसे हमने क्या किया, जैसे रसिया से हो गया, ठीक है, फिर हमारा जो वेस्टर्न कंट्री हो गया, तो इन सब से हमने क्या कर रखा है, अपना रिलेशन मजबूत बना के रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है और उनका इंटरेस्ट हमें, उन वेस्टर्न कंट्री का इंटरेस्ट हमें इसीलिए है क्यों, क्योंकि दुनिया में जो सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ी आबादी है वो हमारे देश में। क्यों? क्योंकि तो वो जो भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री में तो उनको एक बड़ा मार्केट एक्सेस मिल जाता है। तो इसीलिए जब कंट्री टू कंट्री जो अपना इंटरनेशनल रिलेशन बनाते हैं तो उसमें जो सबसे पहले है वो क्या देखते हैं, अपना हित यानी कि अपना इंटरेस्ट को देख करके बनाते हैं। उसके बाद जो कंट्री टू कंट्री अपना रिलेशन बनाती है तो वो क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे अपनी सुरक्षा को देखती है। जैसे कि जब कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था कि कंट्री टू कंट्री, जैसे कोल्ड वॉर दो कंट्रियों के बीच में चल रहा था, एक यूएसएसआर यानी कि आज के टाइम पे जो रसिया है उसमें, और एक चल रहा था हमारा यूएसए के बीच में। तो क्या किया था इन दो, और जबकि ये दोनों क्या थे, एक न्यूक्लियर यानी कि परमाणु संपन्न कंट्री थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे के अगेंस्ट में एक ग्रुप खड़ा किया था। जैसे कि यूएसए ने खड़ा किया था नाटो, और नाटो को टैकल करने के लिए रसिया ने खड़ा किया था वार्सा पैक्ट। इसमें क्या था, अलग अलग कंट्री के ग्रुप शामिल थे, क्योंकि जो हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही स्टार्ट हो गया था। तो जो कंट्री हार गई थी वो किस में चली गई थी, वार्सा पैक्ट में। जो कंट्री अच्छी खासी थी जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, ये नाटो के ग्रुप में चले गए। जिसका नाटो में क्या था कि जितने भी देश हैं उसमें से अगर किसी एक पर भी आक्रमण होता है तो वो माना जाएगा कि उस टाइम 12 कंट्री उसमें थे, तो उन 12 के 12 कंट्री पे आक्रमण हुआ। तो वो क्या था, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन ही है।
जिसमें उन सब ने अपना एक इंटरेस्ट दिखाया किस चीज को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। तो जो हम किसी भी कंट्री से जो अपना इंटरनेशनल रिलेशन बनाते हैं तो कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान, मतलब कुछ जो हमारा इंटरेस्ट रहता है वो किस किस पॉइंट पे रहता है। सबसे पहला रहता है सुरक्षा, दूसरा रहता है इकोनॉमिक, जिससे कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो, हेल्प मिल सके। तीसरा होता है जैसे कि ट्रेड हो गया, हमें कम रेट पे लोन मिल जाना, कोई भी प्रोडक्ट कम रेट पे मिल जाना। तो यही सब देखिए कंट्री क्या करती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री से अपना रिलेशन डेवलप करती है। इसी प्रकार से जो हार्टमैन के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशन की जो डिफिनेशन दी गई थी, उन्होंने कहा था जो इंटरनेशनल रिलेशन है उन प्रक्रियाओं पर केंद्रित है जिसके द्वारा जो राज्य है अपने राष्ट्रीय हित को अन्य राज्यों के साथ मिल करके क्या करती है, अपनी रिलेशन बनाती है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि इंडिया का रसिया से संबंध अच्छा होने का मतलब है दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखाना। जैसे कि मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, जैसे ये रहा हमारा कंट्री इंडिया और ये रहा रसिया। आज के टाइम पे जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिसमें क्या है कि अलग अलग कंट्री, मतलब जितने भी वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने रसिया पे क्या कर रखा है, सेंसस लगा रखा है। तो हमारी कंट्री तो हम जब हमारी कंट्री पे भी प्रेशर दिया जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्री के द्वारा कि हम रसिया के अगेंस्ट में जाएं, लेकिन हम नहीं जा रहे। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है अभी रसिया के साथ रिलेशन डेवलप करने में। क्यों? क्योंकि जब अलग अलग कंट्री ने रसिया पे सेंसस लगा दिया तो इनकी जो अर्निंग का सोर्स है वो खत्म हो गया है। और इंडिया का इसमें इंटरेस्ट ये है कि रसिया के पास जितने भी क्रूड ऑयल है वो हम क्या कर सके, डिस्काउंट रेट पे ले सके। और रसिया का इंटरेस्ट इसलिए इंडिया के साथ, क्यों? क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, तो उससे ऑयल परचेस कर रहा है, यानी कि एक तरीके से अर्निंग का सोर्स है अभी इंडिया। तो इसलिए आज के टाइम पे क्या है, दोनों कंट्री का इंटरेस्ट है एक दूसरे के साथ। तो वही यहाँ पे जो हार्टमैन है उनके द्वारा यही डिफिनेशन दिया गया है कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है ऐसी एक्टिविटी का मतलब सेंटर का एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बोथ कंट्री क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाती है एक दूसरे से। तो जाके हमारा क्या है, वो एक इंटरनेशनल रिलेशन कहलाता है। क्योंकि जो विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय हित अक्सर संघर्ष में होते। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिलेशन है, यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, जैसे कि एक होता है संघर्ष, एक है अनुशासन। इन दोनों में हम आगे समझेंगे कहाँ संघर्ष है, कहाँ अनुशासन में रोल है हमारे इंटरनेशनल में। तो भी देख लेते हैं, जो हमारे जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्या है, अक्सर संघर्ष में होते हैं। मार्गेंथु ने निष्कर्ष निकाला था कि मार्गेंथु भी के तो अभी हम जब मीनिंग देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का तो उसमें भी देखेंगे कि मार्गेंथु के अकॉर्डिंग क्या है इंटरनेशनल रिलेशन। मार्गेंथु ने ये कंक्लूजन निकाल के दिया था कि जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यानी कि हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गया, सभी राजनीतिक की तरह सत्ता के लिए क्या करते हैं, तो संघर्ष करते हैं। इसलिए शक्ति वह साधन है जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से जब आप एग्जामिनर कोई ऐसे पॉइंट्स लिख के दोगे ना कि ऑथर का नाम लेकर के, तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर पे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाते हैं। यानी कि जो मार्गेंथु ने अपना जो कंक्लूजन निकाल के दिया था, उन्होंने अपने कंक्लूजन में ये कहा था कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो क्या है, शक्ति के लिए एक संघर्ष है। उदाहरण के तौर पे जब हम देखते हैं जो कोल्ड वॉर हुआ था वो भी क्या था, शक्तियों का ही संघर्ष था। उसमें दोनों कंट्री ये दिखाना चाहती थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो उसी के बीच में क्या है, तो शक्ति, और वही चीज जो शक्ति, फिर मार्गेंथु ने कहा कि शक्ति एक ऐसा सोर्सेस, यानी कि एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय हित को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। जब हमारा जो कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन चल रहा था उसमें जो यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे को ये बताना चाहते थे कि दुनिया में हमसे बड़ा ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो ये संघर्ष की ही लड़ाई थी, जिसमें क्या था कि यूएसए ने नाटो जैसे ग्रुप को बनाया था और नाटो को रिप्लाई करने के लिए यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट जैसा ग्रुप बनाया था। तो क्या था ये, तो इसमें क्या था, कंट्री टू कंट्री क्या था, अपना आपस इंटरेस्ट था जिसको लेकर के वो एक दूसरे कंट्री से अपना रिलेशन को क्या करते हैं, बनाते हैं।
इन हितों का अध्ययन और सत्ता के लिए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन मूल है। यानी कि फिर कहते हैं जो मार्गेंथु है कि यही संघर्ष जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए जो स्ट्रगल किया जाता है, पावर के लिए जो स्ट्रगल किया जाता है, उसमें जब कंट्री टू कंट्री अपना इंटरेस्ट दिखाती है तो वही हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है। अब बात करते हैं मीनिंग क्या है इंटरनेशनल रिलेशन की। इधर तो हमने सिर्फ समझा कि अलग अलग ऑथर ने क्या क्या कहा है कि ये अंतरराष्ट्रीय है। अब समझाएंगे कि मीनिंग क्या है एक्चुअली में, आखिर वो इंटरनेशनल रिलेशन कहते किसे। यदि आप किसी से पूछोगे कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या समझते हैं, तो कोई भी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो आपको नॉर्मली यही जवाब देके कहेगा कि इंटरनेशनल रिलेशन यही है कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहते हैं। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल के स्टूडेंट से पूछोगे या जो यूपीएससी जैसे कैंडिडेट से पूछोगे जिसका ऑप्शनल पीएसआईआर है यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, तो उनसे जब यही क्वेश्चन पूछोगे तो वो प्रॉपरली एक ऑथर के अकॉर्डिंग बताएंगे कि एक्चुअली में इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। तो यही चीज़ डिफरेंस हो जाता है कि एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से या ऐसे यूपीएससी कैंडिडेट से जिसको ऑप्शनल पीएसआईआर है, तो वो हमें ये चीज़ डिफरेंस कर देता है। तो हम इसको किसके लिए, तो यूपीएससी का जो ऑप्शनल है इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि ये सिर्फ ऑप्शनल में नहीं जीएस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा लेक्चर चल रहा है। तो इसमें हम अब देखेंगे कि आखिर मीनिंग क्या है किसका, तो इंटरनेशनल रिलेशन का। जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने भी इंडिपेंडेंस कंट्री की गवर्नमेंट है दूसरे इंडिपेंडेंस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ जब अपना रिलेशन बनाती है तो वो होता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। वो एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी मैप में देखें, जैसे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री यानी कि एक स्वतंत्र देश है। इंडिया आज के टाइम चाहे तो वो किसी से भी बढ़िया रिलेशन बना सकती है। जैसे आज के टाइम पे जो भी हमारा रसिया के साथ है, यूएसए के साथ है, फ्रांस के साथ है, इसराइल के साथ है, अलग अलग कंट्री के साथ जो हमारे रिलेशन है, तो वही क्या है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। यानी कि आज के टाइम पे हमें कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकता है कि आप रिलेशन हमसे अच्छा बनाएंगे और दूसरों से खराब करिए। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो आज के टाइम पे वेस्टर्न कंट्री का प्रेशर होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, रसिया का सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इनडायरेक्टली वे में। ऑयल खरीद करके हम रसिया के अगेंस्ट में वोट ना दे करके, तो क्या है वो हम इनडायरेक्टली रसिया के सपोर्ट में है। लेकिन फिर ये हमारा क्या है, तो हम पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता हम। तो यही है जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री यानी कि एक स्वतंत्र देश दूसरे स्वतंत्र देश से अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है यानी जो भी इंटरनेशनल रिलेशन बनाता है वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सरकारों के बीच, जैसे राष्ट्रपति टू राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, या जो भी हमारे आईएफएस जैसे ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस बोल दो, या कोई भी जो फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन ऑफिसर, उन्हीं के द्वारा क्या होता है जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन वो संचालित किए जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है हमारा अगर सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे ही सीमित नहीं रहती, ऑफिसर टू ऑफिसर पे ही सीमित नहीं रहती है, वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन कंट्री के पीपल के साथ भी रहती है। जैसे कि आज के टाइम पे जैसे कि हम अफगानिस्तान की बात करें, जैसे ये हमारा देश है इंडिया और ये रहा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या है आज के टाइम पे तालिबान की सरकार है। तालिबान को हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, गेहूं हो गए, दवाई हो गए, उसको क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन क्या हो, वहाँ की सरकार से नहीं वहाँ की पीपल से भी अच्छा बना रहे। क्यों? आज के टाइम पे अगर कल को तालिबान हट करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो उससे हमारी इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप करने में ज़्यादा आसानी यानी कि हेल्पफुल मिले। तो इसलिए गवर्नमेंट से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट टू पीपल भी अपने रिलेशन अच्छे बना के रखती है। आज के समय में अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो वो क्या रह गई, सिर्फ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रह गई है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो गया, फिर इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो जैसे कि फिर आतंकवादी से निपटना, आतंकवादी को टैकल करना, पर्यावरण जो आज के टाइम पे इतना हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है तो उसके
उसका समाधान निकालना। तो ये सब भी हमारे क्या है, एक इंटरनेशनल रिलेशन का क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। आज से जब यूएसए में टेरर अटैक नहीं हुआ था, इंडिया जब इस टॉपिक को लेकर के कहती थी कि टेररिज्म यानी कि जो आतंकवाद है वो एक बिग चैलेंजेस है एक इंडिपेंडेंस कंट्री के लिए, तो यूएसए जैसा कंट्री इस टॉपिक को इग्नोर कर देता था। जैसे ही 1911 का अटैक हुआ, तब से यूएसए को पता चला कि एक टेररिज्म एक्टिविटी भी क्या है, एक गंभीर इशू, गंभीर मुद्दा है। तो इसलिए हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें सिर्फ हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे ट्रेड होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कौन हमारा जो ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज़ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है आज के टाइम पे इंक्लूडेड है। आतंकवाद हो गया, फिर पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करना है, कैसे सुधार, वो सब हमारा आज के टाइम पे क्या है, एक इंटरनेशनल रिलेशन का भाग है। अगर हम अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ओ केहोहिन और कर्सनेट के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो एक ऐसा स्टडी सब्जेक्ट है जिसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि जो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का एक भाग है, यानी कि जो हमारे रॉबर्ट ओ केहोन और कर्सनर के द्वारा क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, और वो क्या है, एक पॉलिटिकल साइंस का क्या है, एक पार्ट है, जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि जिसका तात्पर्य, जिसका अर्थ है कि अन्य सरकार के प्रति उनके कार्यों से संबंधित सरकार क्या करती है, निर्णय लेती है, तो वो है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। आज के समय में हालांकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें अंतर अनुशात्मक है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अर्थव्यवस्था, इतिहास, समाजशास्त्र और अन्य विषयों से संबंधित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है आज के समय में देखो, जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो आज के समय में सिर्फ हमारा इंटर डिसिप्लिनरी नहीं रह गया है, उसमें क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स के मतलब हमारी पॉलिटिक्स के साथ ही नहीं, जैसे हमारे पॉलिटिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, हमारा फिर इतिहास यानी कि हिस्ट्री हो गया, समाजशास्त्र हो गया, और अन्य विषयों से भी ये क्या है, एक संबंधित है। जो ORS गोल्डस्टीन ने के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, तो उनके अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंध में जो कूटनीति है, युद्ध, व्यापार संबंध, गठबंधन, सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमारा WHO हो गया, UNO हो गया, जैसे फिर हमारा क्वाड हो गया, ILO हो गया, तो इसमें भागीदारी लेने की जो एक्टिविटी है वो भी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन का क्या है, एक पार्ट है। इनमें से प्रत्येक विशिष्ट मुद्दे क्षेत्र बनते हैं जिन पर यानी कि जिन पर जो अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं यानी कि विद्वान हैं, विदेश नीति निर्माता अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अन्य संबंधित मुद्दों में वैश्विक व्यापार, ठीक है, वार्ता और जातीय संघर्ष भी शामिल हैं, जैसे अरब इजराइल का संघर्ष हो गया, तमिल सिंगली संघर्ष हो गया। इस प्रकार जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंध से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापार दायरे में है जिसमें वास्तव में राजनीतिक संबंध भी शामिल है। अब देखो, कहने का मतलब है जो इंटरनेशनल रिलेशन है सिर्फ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे ही नहीं, बल्कि और भी चीज़ों पर, जैसे कि हमारा जातीय संघर्ष हो गया, उस पर भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, शामिल है। उदाहरण के तौर पे एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि जब 1971 का वॉर नहीं हुआ था, तो उससे पहले इसे हम वेस्टर्न पाकिस्तान और बांग्लादेश को ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। तो जो हमारा वेस्टर्न जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो बांग्लादेश से अलग होके बना था, और जो पाकिस्तान है वो पश्चिम के साइड से अलग होके बना था, यानी पंजाब राजस्थान गुजरात सबसे अलग होके बना था। तो यहाँ की जो कल्चर थी, यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो उर्दू बोला करते हैं।
लेकिन जबकि जो बांग्लादेश है, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, वो बंगाल से अलग होने के कारण वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ की जो भाषा थी वो बंगाली थी, लोगों की तरह थी। तो जो हमारा वेस्टर्न पाकिस्तान था वो अपना कल्चर, अपना भाषा, यहाँ की कल्चर और भाषा को हटा करके अपना कल्चर और भाषा थोपना चाहता था, जिसके कारण क्या था कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो ईस्टर्न पाकिस्तान पे अटैक कर देता है। तो जो वेस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान वो इंडिया से हेल्प लेता है कि आप हमारी हेल्प करें, जिससे कि हम अपने गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा इलेक्ट है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे कल्चर है, हम उसको सेव कर सकें। तो जो 1971 में जो वॉर हुआ था, जिसमें कि इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, जिससे एक न्यू कंट्री बनी थी बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान से वो बांग्लादेश के रूप में बनी। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था क्योंकि जो एक कंट्री है दूसरे कंट्री से क्या कर रही है, अपने कल्चर को सेव करने के लिए क्या कर रही है, अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को सेव करने के लिए संघर्ष का सामना कर रही है, और वो दूसरे कंट्री से हेल्प। तो इसमें भी क्या था, एक इंटरनेशनल रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। कैसे? क्योंकि जब हमने बांग्लादेश की हेल्प की, हमारी कंट्री के द्वारा उसकी संस्कृति बचाई गई। वॉर के टाइम जब वेस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश पे अटैक किया था, तो उस टाइम हमने वहाँ के लोगों को सेव किया, उनकी संस्कृति बचे, उनका जैसा कल्चर था हमने उनके सपोर्ट में सहयोग करके उनके कल्चर को बचा। तो ये भी हमारा क्या है, इस तरीके से एक इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट बनता है। अगर हम मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग माने तो वो इस बात को एग्री करते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इस वर्ड का यूज वो किस चीज़ के लिए करते हैं, अपने राज्य से कार्य करने वाले सरकारों के बीच आधिकारिक राजनीतिक संबंधों का वर्णन करने के लिए करते हैं। कहने का मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ द जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात से सहमत हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके लिए वो ये वर्ड यूज करते हैं कि जो भी हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम होता है, या जो हमारा जो भी फॉरेन ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग जो काम किए जाते हैं वो क्या है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में आते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टेलिन हॉफमैन के अकॉर्डिंग माने तो जो हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्या है, अनुशासन उन कारणों और गतिविधियों से संबंधित है जो बाहरी नीतियों और उन बुनियादी इकाइयों की शक्ति को प्रभावित करते हैं जिससे दुनिया विभाजित हो जाती है। वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें इन संबंध के विद्वानों राष्ट्र के बीच में संबंधों और संघर्षों का असहयोग अध्ययन के रूप में देखते हैं। लेकिन हमारे मन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो राजनीतिक संबंध है केवल संघर्ष की स्थिति में या केवल सहयोग के मामले में ही नहीं हो सकते हैं। मार्गेंतु ने कहा था कि जो राजनीति को सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि शक्ति सभी राजनीति का केंद्र बिंदु है। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जो कोल्ड वॉर हुआ था वो सिर्फ शक्ति के संघर्ष के लिए ही हुआ था कि दोनों कंट्री आपस में ये बताना चाहती थी कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री कौन है, तो हम हैं। तो इन यूएसएसआर और यूएसए के बीच में किस चीज़ की होड़ थी, तो अपना वर्चस्व स्थापित करने की, यानी कि अपने आप को पावरफुल प्रूव करने के लिए क्या कर रहे थे, दोनों स्ट्रगल मतलब दोनों संघर्ष कर रहे थे एक दूसरे से। तो इसलिए हमारे किस में आता है, ये भी हमारा एक पॉलिटिकल रिलेशन में आता है। किसके, तो अकॉर्डिंग टू मार्गेंथू राष्ट्रीय राज्यों के बीच जो पूर्ण सहयोग के मामले में सत्ता के लिए के लिए कोई संघर्ष नहीं होगा और कुल संघर्ष के मामले में युद्ध अपरिहार्य परिणाम हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। हमारे दैनिक जीवन में संघर्ष और असहयोग दोनों के असंख्य उदाहरण हैं। कहने का मतलब है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सिर्फ सहयोग से के मामले में नहीं बल्कि हमें उसमें संघर्ष भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है, जैसे कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल
और कॉरपोरेट दोनों देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में हमें सहयोग यानी कि कॉरपोरेट और स्ट्रगल दोनों देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब वेस्टर्न पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश पे वॉर किया था, तब हमने बांग्लादेश का सपोर्ट किया था, तो वो हो गया सहयोग। आज के टाइम पे जैसे कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये अपने इकोनॉमिक क्राइसिस में है, तो वो क्या कर रहे हैं, भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक एग्जांपल है ये, एक तो ये हो गया। तो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो जैसे कि कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन था, उसमें दोनों कंट्री अपने आप को पावरफुल प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस तरीके से जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें हमारा कॉरपोरेट और स्ट्रगल दोनों शामिल है। इनमें साथ जैसे कि इनमें संधियां, गठबंधन आदि शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में क्या था कि यूएसए ने अपनी पावर को प्रूव करने के लिए 12 कंट्रियों को मिलाकर के एक नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें क्या था कि अगर इन 12 कंट्री में से एक पे भी अटैक होता है तो ये समझा जाएगा कि 12 के 12 कंट्री पे अटैक हुआ है। और उसी को टैकल करने के लिए यानी कि उसी को रिप्लाई देने के लिए तो रशिया यूएसएसआर ने कौन से ग्रुप को बनाया था, तो वार्सा पैक्ट को बनाया था। तो यहाँ पे क्या था, ये संघर्ष की स्थिति थी। और जब उस कंट्री में जो अलग अलग जो इन दोनों के कंट्री के ग्रुप में जो अलग अलग कंट्री शामिल हुए, तो वो कौन सा क्षेत्र बना, उसमें सहयोग का क्षेत्र बना। तो इसलिए जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्या है, हमारा संघर्ष यानी कि स्ट्रगल और सहयोग यानी कि हमारा कॉर्पोरेट दोनों देखने को मिलता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि शीत युद्ध के दौरान किस तरीके से हमें स्ट्रगल और कॉर्पोरेट दोनों देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशन में इंट्रोडक्शन और उसकी मीनिंग को समझा कि कौन से ऑथर के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या है और आखिर इंटरनेशनल रिलेशन कहते किसे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसके वीडियो की जो हमारा जो ये इंटरनेशनल रिलेशन है उसकी फर्स्ट वीडियो की पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो अगली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।